वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा बिपरजॉय की तबाही का असर। इन राज्यों में मचाया तांडव, अलर्ट जारी। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर अब छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हो रही है। जानकारी के अनुसार ये तूफान आज शाम को गुजरात के कच्छ से टकराएगा। इतना ही नहीं, बिपरजॉय के चलते गुजरात समेत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट पर रखा गया है। बिपरजॉय से गुजरात के 7 राज्यों में भारी तबाही की आशंका जताई गई है। अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलेगा 424 करोड़ से अधिक का प्रोत्साहन पारिश्रमिक। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 424 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किया जाएगा। इस संबंध पर आदेश वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जारी किए हैं। विभाग ने इस संबंध पर अनुमति प्रदान की है। इसके अंतर्गत वर्ष 2021 में लाभ में रही 733 समितियों के 9,49,944 संग्राहकों को 163 करोड़ 62 लाख रुपए प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जाएगा। इस प्रकार संग्राहक वर्ष 2022 के लिए लाभ में रही 661 समितियों के 8,61,772 संग्राहकों को 260 करोड़ 49 लाख रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिलासपुर से करेंगे चुनावी संक्रांत। रैली में जुटेंगे 1 लाख कार्यकर्ता। आगामी यहां पर 2 जुलाई को बिलासपुर में होने वाले महारैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ प्रदेश भर से 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। जांजगीर में आयोजित प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश मीरी ने कहा कि महारैली को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। पार्टी के कार्यकर्ता गाँव-गाँव एक-एक घर पहुँच रहे हैं और निमंत्रण पत्र देकर दिल्ली और पंजाब में आप सरकार की योजनाओं और नीतियों से आम जनता को विस्तार से बताया जा रहा है। इस दौरान मिनी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया। 4.5 साल में प्रदेश की जनता अपने आप यहाँ पर ठगा महसूस कर रही है। भूपेश सरकार घोटाले की सरकार है, जो रोजाना नया रिकॉर्ड बना रही है। कोयला घोटाला, चावल घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी चैन घोटाला से लेकर गौठान घोटाला, गोबर घोटाला, जमीन घोटाला, ऐसे तमाम यहाँ पर घोटालों के यहाँ पर फिरिस्त है जो अब तक भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुआ है। 55 से अधिक दुकानें खाक। फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू। लाखों का हुआ नुकसान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित बुधवारी बाजार में बुधवार तड़के यहां पर भीषण आग लगी, जिससे 55 से अधिक दुकानें और घुमटियां जलकर खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में व्यापारियों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। आगजनी के कारणों का फिलहाल अब तक पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना तोरवा थाना क्षेत्र की है। सोना 350 रुपये सस्ता और चांदी 1200 रुपये लुढ़की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट बनी हुई है और बीते 4 दिन में सोना 350 रुपये सस्ता हुआ है और चांदी की कीमतों में 1200 रुपये तक की गिरावट आई है। साथ ही आज रायपुर सराफा बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम 61,450 रुपये और वहीं यहाँ पर चांदी प्रति किलो 74,700 रुपये रही है। व्यूज और लाइक बढ़ाने मुख्यमंत्री की चलाई थी फेक न्यूज। राजस्थान से गिरफ्तार आरोपित यूट्यूबर पहुंचा जेल। यूट्यूब पर व्यूज और लाइक बढ़ाने के लिए फेक न्यूज चलाने वाले एक आरोपित को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपित राजेंद्र कुमार स्वामी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ फेक न्यूज चलाई थी, जिसकी शिकायत सिविल लाइन थाने पर NSUI के जिला अध्यक्ष शांतनु झा ने किया था। वहीं यहाँ पर जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच करी थी, जिसके बाद आरोपित को पुलिस ने यहाँ पर जेल भेज दिया है। टमाटर हुआ लाल। 3 दिनों में 450 रुपये से बढ़कर 900 रुपये कैरेट पहुंचा दाम। सब्जियों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले टमाटर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। थोक बाजार में टमाटर के दाम 850 रुपये से लेकर 900 रुपये कैरेट पर पहुंच गए हैं, जबकि थोक बाजार में टमाटर बीते दिन 450 रुपये कैरेट पर मिल रहा था। साथ ही इस प्रकार थोक में ही टमाटर 40 रुपये किलो तक पहुँच गई है और चिल्हर में 50 रुपये से लेकर 55 रुपये किलो पर बिक रही है। टमाटर के महंगे होने का असर यहाँ पर होटलों पर भी दिखने लगा है और सलाद से यहाँ पर टमाटर कम होने लगे हैं। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि टमाटर की आवक काफी कम हो गई है। स्थानीय आवक तो बिल्कुल खत्म हो गई है। वहीं यहाँ पर पूरी आवक के लिए बेंगलुरु पर निर्भरता बनी हुई है, जिसके कारण दाम में बढ़ोतरी हुई है।
छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर, कांग्रेस सांसद ने किया बड़ा दावा। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन इन दिनों प्रदेश दौरे पर है। वह यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भेंट करते हुए कई सभाओं को संबोधित कर रही है। इसी कड़ी में उनका कार्यक्रम स्टील सिटी भिलाई में आयोजित हुआ। यहां पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सांसद रंजन ने इस दौरान प्रदेश की भूपेश सरकार के कामकाज की भी जमकर सराहना की। सांसद रंजीत रंजन ने राजस्थान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी गृहिणियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराए जाने का भी बड़ा दावा किया है। बीएड व डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन 17 जून को 12,820 परीक्षार्थी होंगे शामिल। उत्तर बस्तर कांकेर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2023-24 में बीएड व डीएलएड में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन 17 जून को 2 पालियों में किया जाएगा। प्रथम पाली में बीएड की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 तक और द्वितीय पाली में डीएड की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में जिले के 6,994 परीक्षार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा और 5,826 परीक्षार्थी डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के सफल संचालन हेतु डिप्टी कलेक्टर अशोक कुमार मार्बल को नोडल अधिकारी और सहायक संचालक शिक्षा लक्ष्मण कावड़े को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिले में बीएड हेतु 26 परीक्षा केंद्र तथा साथ ही पर डीएलएड के लिए 21 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बांध से नहीं मिल रहा है पानी, आधा दर्जन गांव के किसानों ने घेरा एसडीएम दफ्तर, चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। 22 जून को चक्का जाम की चेतावनी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बुधवार को एसडीएम दफ्तर में आधा दर्जन गांव के किसानों ने बांध से पानी की मांग को लेकर धरना दिया। अपनी मांग मनवाने के लिए किसान तेज धूप में सड़क पर बैठ गए। कुछ देर बाद नायब तहसीलदार विजय साहू ज्ञापन लेकर पहुंचे, लेकिन किसानों ने जल संसाधन विभाग के एसडीओ को बुलाने की मांग पर अड़ गए। किसानों ने यहाँ पर एसडीएम ऑफिस का भी घेराव किया। छत्तीसगढ़ से लखनऊ जा रही एसी बस पलटी, महिलाओं और बच्चों समेत 20 घायल, एक गंभीर। निर्माणाधीन हाईवे के कारण हादसा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में लखनऊ जा रही तेज रफ्तार एसी बस देर शाम अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते बस में सवार महिलाओं और बच्चों सहित 20 यात्री घायल हो गए। हादसे में घायल एक बच्चे की हालत गंभीर है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की सहायता से बस का शीशा तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन हाईवे के चलते बस यहां पर स्लिप होकर खेत में जा गिरी। हादसा पांडातराई थाना क्षेत्र में हुआ है। छत्तीसगढ़ में 26 जून तक स्कूल बंद। सीएम बघेल ने बढ़ती गर्मी और लू की वजह से लिया फैसला। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 26 जून 2023 तक बंद रखने के निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। सीएम की इस आदेश की वजह से भीषण गर्मी को बताई जा रही है। प्रदेश के स्कूल में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान 15 जून तक के लिए किया गया था, लेकिन इस वक्त कई जिले में गर्म हवाएं चल रही है और लू के हालात हैं। 16 जून से स्कूल खुलने पर स्कूली छात्राओं के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता था, इसलिए मुख्यमंत्री ने गर्मी की छुट्टी बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य शासन की ओर से आंशिक संशोधन करते हुए 26 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है। नीट के छत्तीसगढ़ टॉपर का पेरेंट्स को मैसेज, कहा मल्टीपल ड्रॉप लेने वाले बच्चों को मेंटल प्रेशर से बचाए, करियर के दूसरे ऑप्शन तलाशे। नीट के रिजल्ट में रायपुर के सारांश पटेल ने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। आस्था सचदेव भी छत्तीसगढ़ के टॉपरों में जगह बनाई है। दोनों यहां पर टॉपर्स ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पेरेंट्स को मैसेज दिया है कि मल्टीपल ड्रॉप लेने वाले स्टूडेंट को मेंटल प्रेशर या डिप्रेशन से बचाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वह तनाव कम होगा तभी यहाँ पर स्टूडेंट अच्छी तरह से फोकस कर पाएगा। नीट के रिजल्ट में सारांश को कुल 690 अंक मिले हैं और उनकी ऑल इंडिया में 824वीं रैंक है। उन्हें पहले ही राउंड में नीट में क्लियर किया है। इस साल छत्तीसगढ़ से 42,130 स्टूडेंट ने नीट के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए थे, जिनमें से 41,196 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इनमें यहाँ पर 17,600 यहाँ पर 10 स्टूडेंट ने क्वालिफाइड हुए हैं। भारी मात्रा में वन्य जीवों के खाल व दूसरे अंग बरामद, मचा हड़कंप, शिकारी ऐसे कर रहे थे तस्करी। साथ ही गरियाबंद जिले में दुर्लभ वन जीवों का शिकार कर उनके अंग बेचने वाले 9 लोगों को उदंती सीतानदी टाइगर प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। यह लोग साथ ही इंदा गांव इलाके के रहने वाले थे तथा यहां पर वन विभाग की कार्रवाई से डरकर उड़ीसा भाग गए थे। बीते दिनों वन विभाग ने इनके घर पर छापा मारकर शिकार करने के सामान सहित सांभर के 12 सिंह तथा साथ ही दुर्लभ यहाँ पर पंगोलिया का मांस बरामद किया था, जिसके बाद सुबह अचानक फरार 9 आरोपियों के घर पर दबिश देकर वन विभाग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
थानेदार अंबर सिंह जाएंगे कनाडा। वर्ल्ड पुलिस गेम में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के इकलौते अफसर कराटे के हैं चैंपियन। नई दिल्ली में अखिल भारतीय पुलिस कंट्रोल यहां पर बोर्ड नई दिल्ली द्वारा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के तहत प्रदेश भर के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। कनाडा के साथ यहां पर विभिन्न पेग में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में कराटे के 85 किलोग्राम ओवर यहां पर इवेंट के लिए बेमेतरा से निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज का भी यहां पर सिलेक्शन किया गया है। निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी हैं। थाना प्रभारी अंबर सिंह भारद्वाज को दिल्ली में 16 जून से 25 जुलाई तक होने वाले प्रशिक्षण शिविर में यहां पर शामिल किया गया है। इस प्रतियोगिता में देश से कुल 138 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस से अंबर सिंह एकमात्र खिलाड़ी है जो कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम का प्रतिनिधित्व करेंगे। बेरोजगारी भत्ता वालों को मिलेगा कर्ज। रायपुर में 16 जून को लोन मेला, स्वरोजगार के लिए ऋण देगी सरकार। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता लेने वाले युवाओं को अब सरकार कर्ज भी देने जा रही है। यहां उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए मिलेगा। इसके लिए रायपुर में 16 जून को लोन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हितग्राहियों को उनकी योग्यता और साथ ही रुचि के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अपने विभाग के स्वरोजगार मूलक योजनाओं की जानकारी और साथ ही आवेदन पत्र के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यहां पर रायपुर स्थित शासकीय ITI सड्डू में सुबह 11 बजे से मेले का आयोजन शुरू होगा। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से राज्य के न्यूनतम 12वीं पास और यहां पर रोजगार कार्यालय में 2 साल पहले से पंजीकृत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इस समय जिले के 4800 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। इसमें 12वीं पास के यहाँ पर जो है साथ ही ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और साथ ही स्नातक की युवा योजना का लाभ ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ आप अध्यक्ष हुपेड़ी बोले चिट फंड की 0.33% रकम मिली, ऐसे तो 12 साल लगेंगे, गुमराह कर रही है कांग्रेस सरकार। छत्तीसगढ़ में हुए चिट फंड घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेड़ी ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। हुपेड़ी ने कहा कि भूपेश सरकार ने दावा किया था कि लोगों के एक एक पैसे वापस किए जाएंगे, लेकिन अब तक सिर्फ 33 करोड़ ही वापस हो पाए, यानी कि मात्र 0.33% रकम ही मिली है। अगर इस तरह से रफ्तार रही तो पूरी रकम लौटाने में करीब 1200 साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। अब जोन ऑफिस में बढ़ रहे हैं आज जातीय प्रमाण पत्र, निगम दफ्तर के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। महापौर डेबन ने कहा सभी जोन में की गई है वैकल्पिक व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नगर निगम के तत्वाधान में भी यह प्रावधान शुरू कर दिया गया है। इसके लिए महापौर एग्जाट डेबन ने सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया है। डेबन ने कहा छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब यहाँ पर निगम के दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब नगर निगम के अंतर्गत जोन ऑफिस में आवेदन जमा कर सकते हैं। जंगल से भटककर गांव पहुंचा चीतल, 10 ग्रामीणों ने किया शिकार, अब खाएंगे जेल की हवा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में वन्य प्राणी चीतल का अवैध रूप से शिकार करने वाले 10 लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से तीर धनुष भी बरामद किया गया है। मामला वन परिक्षेत्र केरे गांव के अंतर्गत ग्राम कांटाकुरी क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि जंगल से विचरण करते हुए चीतल सांभर और साथ ही वन्य प्राणी जो है कांटाकुरी डीह के स्कूल परिसर के पास पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने चीतल का शिकार कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग ने सर्च वारंट जारी कर कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 3 धनुष और 4 तीर जब्त किया गया है। अवैध शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई। मध्य प्रदेश निर्मित 15 पेटी गोवा शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले में अवैध शराब पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी की टीम ने एक घर में छापेमारी कर मध्य प्रदेश से निर्मित यहां पर 15 पेटी अवैध गोवा शराब जब्त किया गया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ मॉडल देखने आए तेलंगाना के किसान, कहा सीएम राव की चुनौती झूठ निकली, यहां के अन्नदाता समृद्ध और खुशहाल। छत्तीसगढ़ मॉडल को समझने के लिए तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्रों से 400 किसान जो है यहां पर बीते दिन राजनांदगांव जिले पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने स्थानीय किसानों से बातचीत की, धान खरीदी केंद्र और साथ ही गौठानों की स्थिति देखी। तेलंगाना के किसानों ने कहा कि हम अपने मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर के चंद्रशेखर राव के बयान की पड़ताल यहाँ पर करने के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ पर झूठा बोला था। उनकी बातों से उलट यहां पर छत्तीसगढ़ के किसान ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हैं। इसके बाद ये किसान दुर्ग जिले में भ्रमण करने और साथ ही फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी इनकी यहां पर भेंट भी होगी।